विद्यार्थियों, संभव एकेडमी SGNR में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल में। आज न्यू टॉपिक अपना राजस्थान में खनिज, राजस्थान में खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन तो यहीं से अपना भी संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, और खनिज क्या हैं, खनिज क्या हैं और संसाधन क्या है। संसाधन यानी मानव के उपयोग के लिए जो भी मानव वस्तुएं एकत्रित करता है, जिन्हें अपने उपयोग के लिए, ठीक है, यूज में लेता है, उपयोग लेता है अपने काम के लिए, वो संसाधन कहलाते हैं। और खनिज क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में राजस्थान के संदर्भ में यदि अपने देखें तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे थोड़ी सी सामान्य बातें, खनिज क्या हैं और खनिज कौन कौन सी विधियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे भी खनिज राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र, राजस्थान में क्षेत्र कौन कौन से मुख्य रूप से। इसके बाद पढ़ेंगे अपने मुख्य खनिज एवं मुख्य स्थान, मुख्य खनिज एवं उनके स्थान, भी कौन सा खनिज कौन से स्थान से प्राप्त किया जाता है, यहाँ से अपना क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में क्या रोल रहता है, अर्थव्यवस्था में क्या रोल रहता है राजस्थान के खनिजों का। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे नीतियाँ, मुख्य कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कौन कौन सी नीतियों को लागू किया गया है, ठीक है, इनकी थोड़ी सी बात करेंगे। सामान्य बातों में सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं, सामान्य बातें कौन कौन सी रहती हैं। देखो सामान्य बातों में एक तो अपने पढ़ेंगे भी खनिज क्या है, ठीक है, ऐसा क्या है, खनन क्या है, आखनन क्या है, ये सब बातें चर्चा करेंगे। देखो सामान्य बातें, सामान्य बातों में पहला तो है ऐशक, यानी आप धरातल से या भूगर्भिक भाग से जो कुछ भी मटेरियल प्राप्त करते हो उसे कहते हैं ऐशक। और इन्हीं ऐशक के माध्यम से खनिजों को प्राप्त किया जाता है, यानी सबसे पहले ऐशक को प्राप्त किया जाता है और ऐशक के बाद में अलग अलग विधियों के माध्यम से खनिजों को प्राप्त किया जाता है। और एक शब्दावली पढ़ते हो खनन, खनन ये क्या होता है। तो देखो साथियों, धरातल की जो ऊपरी परत होती है उसे हटाकर जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं, यानी धरातल की ऊपरी परत को हटाकर जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं उसे कहते हैं खनन। और अपने पढ़ते हैं आखनन क्या होता है। आखनन की यदि अपने बात करें तो देखो मिट्टी से जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं, मिट्टी से जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आखनन कहलाते हैं। एक होती है निष्कर्षण विधि, उसके माध्यम से ऐशक से खनिज प्राप्त किया जाता है। ऐशक क्या होता है, यानी अपने जो भी मटेरियल सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं वो ऐशक कहलाता है। ऐशक से निष्कर्षण विधि के माध्यम से खनिज प्राप्त किया जाता है। एक रहता है खनन, धरातल की ऊपरी परत को हटा के जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनन कहा जाता है। आखनन, मिट्टी में से जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं उन्हें आखनन कहा जाता है, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं खनिजों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार रहते हैं उनकी बात करेंगे। खनिजों के प्रकार,
खनिजों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं अपनी, एक तो होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, ठीक है साथियों। ये जो धात्विक खनिज होते हैं इनको आगे अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उनकी भी चर्चा करेंगे। इन्हें प्रधान या मुख्य खनिज कहा जाता है, मुख्य खनिज कहा जाता है, और इन्हें अप्रधान खनिज कहा जाता है, अप्रधान खनिज। अब देखो साथियों, पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है भी राजस्थान का इन अप्रधान खनिजों में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अप्रधान खनिजों में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है साथियों। और ये जो प्रधान खनिज है, प्रधान खनिजों में राजस्थान का जो स्थान आता है वो रहता है लगभग चौथा पांचवा स्थान रहता है, ठीक है। बट अपने को ध्यान रखना है अप्रधान खनिजों को राजस्थान का पहला स्थान है। अब बात करते हैं धात्विक खनिजों की क्या क्या विशेषताएं रहती है, उनकी चर्चा करते हैं। विशेषता तो देखो साथियों, इसकी जो मुख्य विशेषताएं रहती हैं, इनकी जो संगठन होता है, इनकी जो संगठन होता है वो संगठन की विशिष्ट संरचना होती हैं, संगठन की विशिष्ट संरचना होती हैं, संरचना होती हैं। और यदि अपनी बात करें तो इन खनिजों में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब है भी इन खनिजों को आप पिघलाकर दूसरा आकार दे सकते हो, ठीक है, तन्यता का गुण पाया जाता है। और यदि अपनी बात करें तो ये खनिज चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। और यदि अपनी बात करें तो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और यदि अपनी बात करें विद्युत के सुचालक होते हैं, और इन खनिजों को यदि तोड़ा जाए तो दो भागों में टूटते हैं, दो भागों में टूटते हैं। दोबारा बता देता हूँ, संगठन की विशिष्ट संरचना होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, ये खनिज चमकदार होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इन्हें दो भागों में तोड़ा जाता है, यानी तोड़ने पे मुख्य रूप से दो ही भागों में टूटते हैं। अप्रधान खनिज, इनकी मुख्य विशेषता ये रहती है भी इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है, विखंडन का गुण पाया जाता है, यानी इन्हें यदि आप तोड़ोगे तो ये खनिज अलग अलग भागों में बिखर जाते हैं, ठीक है। अब देखो साथियों, ये तो थी धात्विक खनिजों की मुख्य जो विशेषताएं थी, ठीक है। और अधात्विक खनिज, इनकी मुख्य विशेषता एक ही रहती है भी इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है, इन्हें अप्रधान खनिज भी कहा जाता है। और ये ध्यान में रखना भी अप्रधान खनिजों में राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान का क्या है? पहला स्थान है, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। धात्विक खनिजों का मतलब होता है जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, और लवणांश के आधार पे इन खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है। तो देखो, पहले पढ़ते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज लौहांश के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला रहता है लोहा धात्विक खनिज,
लोहा धात्विक खनिज। दूसरा रहता है अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज। ठीक है साथियों, लोहा धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज में राजस्थान का पहला स्थान है और लोहा धात्विक खनिज के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है, चौथा स्थान। ठीक है साथियों, लोहा धात्विक खनिज में मुख्य रूप से अपने जो पढ़ते हैं वो रहते हैं लोहा अयस्क। मुख्य मुख्य जो खनिज आते हैं वो हैं लोहा अयस्क। और यदि अपनी बात करें तो इसमें खनिज रहता है मैग्नीज। और यदि अपनी बात करें तो इसमें मुख्य रूप से खनिज रहता है निकल। और यदि अपनी बात करें इसमें तो खनिज रहता है क्रोमियम। और यदि अपनी बात करें तो इसमें खनिज रहता है कोबाल्ट। और यदि अपनी बात करें तो इसमें खनिज रहता है टाइटेनियम। ये खनिज मुख्य रूप से रहते हैं। अब देखो अलोह धात्विक खनिज, इनमें यदि अपनी बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने सीसा जस्ता। अलोह के अंदर तांबा, सोना। और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है चांदी। और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है टंगस्टन। और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है बॉक्साइट, टिन, प्लेटिनम। बॉक्साइट, टिन, प्लेटिनम। और यदि अपनी बात करें तो आगे इसमें खनिज रहता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पारा। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पारा, ये मुख्य रूप से खनिज रहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, धात्विक खनिजों को धातु के अंश के आधार पे या लोहांश के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है लोहा धात्विक खनिज। ठीक है, इसमें यदि अपने देखेंगे तो लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ये मुख्य खनिज रहते हैं। अलोह धात्विक खनिजों में यदि अपनी चर्चा करें तो देखो साथियों, सीसा जस्ता हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टंगस्टन हो गया, बॉक्साइट हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पारा, ये रहते हैं। ये तो थे धात्विक खनिज। अब बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। ये मुख्य रूप से अधात्विक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अधात्विक खनिज, देखो साथियों, आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। अधात्विक खनिज, अब पढ़ते हैं अधात्विक खनिज। इस अधात्विक खनिजों में सर्वप्रथम अपने को पढ़ना है उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज कौन कौन से रहते हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, उर्वरक खनिज में रॉक फास्फेट,
रॉक फास्फेट। और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है जिप्सम। और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है पाइराइट। इसके बाद अपनी बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट आता है वो रहता है रासायनिक खनिजों का। रासायनिक खनिज, इसमें कौन कौन से खनिज पड़ते हैं तो देखो, रासायनिक खनिजों में मुख्य रूप से पड़ते हैं नमक, बेराइट, चूना पत्थर। और यदि मैं बात करूं तो रहता है फ्लोराइट। नमक, बेराइट, चूना पत्थर और फ्लोराइट। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है इमारती पत्थर। तीसरा जो प्रकार है वो है इमारती पत्थर। इसमें पढ़ेंगे एक तो संगमरमर को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सैंडस्टोन को, सैंडस्टोन, एक पढ़ेंगे ग्रेनाइट को, और एक पढ़ेंगे सलेट को। ये रहते हैं। यदि आगे मैं चर्चा करूं तो खनिज आता है बहुमूल्य खनिज। इसमें मुख्य रूप से खनिज पड़ते हैं। बहुमूल्य खनिजों के अंदर अपने जो खनिज रहते हैं वो रहते हैं पन्ना, तांबड़ा, हीरा, मणिक। पन्ना, तांबड़ा, हीरा और एक रहता है मणिक। ये खनिज पड़ते हैं। बहुमूल्य पत्थर कह सकते हो, बहुमूल्य खनिज कह सकते हो, पन्ना, तांबड़ा, हीरा, मणिक। सबसे पहले उर्वरक खनिज रॉक फास्फेट, जिप्सम, पाइराइट। रासायनिक खनिज नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट। इसके बाद में है इमारती पत्थर में संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, स्लेट को पढ़ा। और बहुमूल्य पत्थर के अंदर या बहुमूल्य खनिज के अंदर पन्ना, तांबड़ा, हीरा, मणिक, इनको पढ़ा। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। और इसके बाद में रहता है आणविक खनिज एवं विद्युत उपयोगी जो खनिज होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अधात्विक खनिजों में पढ़ते हैं आणविक एवं विद्युत उपयोगी खनिज। आणविक एवं विद्युत उपयोगी खनिज। ठीक है साथियों, इसमें मुख्य रूप से रहता है ग्रेफाइट, यूरेनियम, थोरियम। और यदि अपनी बात करें तो रहता है बेरिलियम, और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है लिथियम। देखो साथियों, इसमें आणविक एवं विद्युत उपयोगी जो खनिज होते हैं ग्रेफाइट हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम हो गया और लिथियम हो गया। इसके बाद अपनी चर्चा करते हैं उष्मारोधी या उच्च ताप सह खनिज। इसके बाद खनिज रहता है उष्मारोधी एवं उच्च ताप सह खनिज, ये रहता है। इसमें मुख्य रूप से अपने खनिज पढ़ते हैं उष्मारोधी के अंदर एस्बेस्टस, फेल्सपार, फेल्सपार
और यदि मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर खनिज रहता है सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड। इसके बाद यदि अपने चर्चा करें तो खनिज रहता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और यदि अपने बात करें तो मैग्नेसाइट, वर्मुकलाइट, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट। और कौन कौन सी खनिज है देखो, चीनी मिट्टी, वर्मुकुलेट, वर्मुकुलाइट और मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये खनिज रहते हैं। उष्मारोधी उस्ताप सह खनिजों के अंदर पढ़ते हैं। और इसके बाद अपन पढ़ते हैं अन्य खनिजों के अंदर भी कौन कौन से अन्य खनिज जो रह जाते हैं, अन्य खनिजों की चर्चा करेंगे। इसके अंदर हैं गिया पत्थर, और इसके बाद अपने पढ़ेंगे गिया पत्थर के बाद में जो खनिज रहता है वो रहता है कैल्साइट, पाइराइट, कैल्साइट, पाइराइट। और यदि अपने चर्चा करें तो इसमें खनिज रहता है अबरक, और अबरक के बाद में पढ़ते हैं स्टेलाइट, अबरक, अबरक के बाद में पढ़ते हैं स्टेलाइट। देखो साथियों, अधात्विक खनिजों में सबसे पहले आपने देखा था उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं। उर्वरक खनिजों के अंदर मुख्य रूप से पढ़े थे अपने जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट को, ठीक है। और इसके बाद में आपने देखा भी रासायनिक खनिज कौन कौन से हैं। रासायनिक खनिजों में नमक, बेराइट, चूनापत्थर, फ्लोराइट, नमक, बेराइट, चूनापत्थर और फ्लोराइट को देखा। और इसके बाद में आपने देखा इमारती पत्थर के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो सैंडस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट और स्लेट को देखा था। और इसके बाद में पढ़ा था बहुमूल्य पत्थर के अंदर, बहुमूल्य पत्थर के अंदर आपने पढ़ा पन्ना, तांबड़ा, हीरा, माणिक। और इसके बाद में पढ़ा आणविक एवं विद्युत उपयोगी खनिज। इसमें ग्रेफाइट, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम ये खनिज मुख्य रूप से रहते हैं। इसके बाद उष्मारोधी एवं उच्च ताप सह खनिज एस्बेस्टस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, वर्मुकलाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट इनको पढ़ा। और अन्य खनिजों में रहता है गिया पत्थर, कैल्साइट, पाइराइट और अबरक और स्टेलाइट, ये खनिज रहते हैं। ये थे खनिजों के प्रकार। धात्विक और अधात्विक खनिज जो प्रकार हैं इनकी विशेषताओं को देखा। विधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में मुख्य मुख्य क्षेत्र कौन से रहते हैं, इनकी यदि अपनी बात करें तो राजस्थान के अंदर क्षेत्र, या इससे पहले अपने एक बात और कर लेते हैं भी राजस्थान में एकाधिकार कौन कौन से खनिजों पे रहता है उनकी बात कर लें। भी राजस्थान, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज। वैसे देखो अर्थव्यवस्था के अंदर खनिजों का जो भूमिका पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपने, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ भी राजस्थान जिन खनिजों पे एकाधिकार रखता है वो खनिज कौन कौन से हैं। तो देखो राजस्थान की एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार वाले खनिज, इसमें सबसे पहले जो खनिज आता है वो आता है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता जिन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में है सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट और है सेलेनाइट। इन खनिजों में राजस्थान 100% एकाधिकार रखता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं जहाँ से 90% से अधिक एकाधिकार जो खनिज रखता है राजस्थान, 90% से अधिक। इन खनिजों में 100% राजस्थान का एकाधिकार है और 90% से अधिक
इसमें देखो पहला जो आता है वो चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, चांदी, कैल्साइट, जिप्सम। और यदि अपनी बात करें तो आगे खनिज रहते हैं बॉल क्ले, फास्फोराइट, बॉल क्ले, फास्फोराइट। और यदि अपनी बात करें तो खनिज रहता है फेल्सपार, फायर क्ले, संगमरमर, फेल्सपार, फायर क्ले, संगमरमर, सैंडस्टोन। और यदि अपनी बात करें तो इसके बाद में रहता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। देखो साथियों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं। तो देखो लगभग ये खनिज इन्हीं पे भी एकाधिकार रखता है लगभग के अंदर, और 100% जो एकाधिकार रखता है वो सीसादस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट ये खनिज हैं। ठीक है, अभी न्यू जो इकोनॉमी सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग सीसादस्ता है, वोलेस्टोनाइट है और सेलेनाइट है, 100% एकाधिकार रखता है राजस्थान इनमें। और 90% से अधिक चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फास्फोराइट, फेल्सपार, फायर क्ले, संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट इन खनिजों पे 90% से अधिक एकाधिकार रखने वाला अपना राज्य है राजस्थान। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।